नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपेंद्र सिंह राठौड़ और कृष्णा एकेडमी अजमेर की तरफ से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हम अपनी पिछली वीडियो के अंदर कंकाल तंत्र पढ़ रहे थे, स्केलेटल सिस्टम पढ़ रहे थे और हमने 3 पार्ट आपके पास कंप्लीट कर लिए स्केलेटल सिस्टम के। ठीक है ना फ्रेंड्स। और अब देखिएगा, आज अपन नेक्स्ट पार्ट की चर्चा करेंगे स्केलेटल सिस्टम की। देखो, पहले पार्ट में अपन ने क्या पढ़ा था? पहले पार्ट में अपन ने कंकाल और कंकाल तंत्र के प्रकार पढ़े थे। उसके बाद हमने 206 हड्डियों का विभाजन पढ़ा था और अक्षीय कंकाल तंत्र के बारे में दूसरी वीडियो के अंदर पढ़ा था। तीसरी वीडियो के अंदर हमने उपांगीय कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ा था और चौथी वीडियो के अंदर हमने अस्थियों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें और जॉइंट्स के बारे में पढ़ा था। तो ये 4 वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखी हैं, तो निवेदन है आपसे कि आप इन 4 वीडियो को देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जितना डिटेल से कंकाल तंत्र पढ़ाया जा सकता है आपके जनरल साइंस के अंदर, उतना मैं आपके लिए ला रहा हूं। तो आज अपना लास्ट वीडियो है कंकाल तंत्र का। मैंने बताया था कंकाल तंत्र अस्थियों और मांसपेशियों से मिलकर बना होता है। अस्थियां हमने पढ़ ली, अब अपन पढ़ेंगे मांसपेशियां। तो अब जो हमारा टॉपिक रहेगा नेक्स्ट, वो रहेगा मांसपेशियां। तो कंकाल तंत्र पढ़ रहे हैं हम, कंकाल तंत्र, और वीडियो नंबर है आपका, पार्ट है इसका 5, 5वां पार्ट है। अब देखिएगा, मसल्स यानी मांसपेशियां क्या होती है, इनके बारे में हमें पढ़ना है। मसल्स, मसल्स यानी मांसपेशियां। चलिए, तो दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले जैसे अपन ने हड्डियों के अंदर पढ़ा था कुछ कॉमन बातें। मसल का जो निर्माण है, मांसपेशियों का जो निर्माण है, मांसपेशियों का निर्माण किससे होता है? तो मांसपेशियों का निर्माण एक तो होता है प्रोटीन से, और आपके पास प्रोटीन के बाद होता है अमीनो अम्ल से। तो मांसपेशियों का निर्माण प्रोटीन और अमीनो अम्ल से होता है। प्रोटीन के अंदर आपके पास कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? 2 प्रोटीन पाए जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो होता है आपके पास एक्टिन प्रोटीन और एक होता है आपके पास मायोसिन। तो एक तो होता है एक्टिन और एक होता है मायोसिन। तो ये 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं जो शरीर की गति के लिए भी ये 2 प्रोटीन ही सहायक होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले शरीर की गति के लिए कौन से प्रोटीन सहायक होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। क्यों? क्योंकि इनसे मिलके ही मांसपेशियां बनती है और मांसपेशियां हमारे गति के लिए सहायक होती है। तो मांसपेशियों का निर्माण प्रोटीन और किससे होता है? अमीनो अम्लों से। दूसरी बात, आपसे पूछ ले कि मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ मसल्स क्या कहलाता है? तो मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है मायोलॉजी। क्या कहलाता है दोस्तों? मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। तीसरी बात, मांसपेशियों का वर्णक कौन होता है? पिगमेंट। मांसपेशियों का रंग कैसा होता है? सबसे पहले अगर आपसे पूछ ले कि मांसपेशियों का रंग कैसा होता है, तो मांसपेशियों का जो रंग होता है, कलर होता है, वो होता है रेडिश ब्राउन, यानी लाल भूरा। तो लाल भूरा रंग होता है, रेडिश ब्राउन होता है किसका रंग? मांसपेशियों का, मसल्स का रंग लाल भूरा होता है। और किसके कारण होता है? कौन होता है वर्णक? पिगमेंट कौन होता है? किसके कारण ऐसा कलर होता है? तो इसके मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन नाम का वर्णक होता है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन नाम का वर्णक होता है जिसके कारण आपके पास मांसपेशियों का रंग कैसा होता है? लाल भूरा होता है। तो मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मायोलॉजी। मांसपेशियों का रंग लाल भूरा होता है, मांसपेशियों का वर्णक मायोग्लोबिन होता है और मांसपेशियों का निर्माण प्रोटीन और अमीनो अम्ल के कारण होता है। अब देखिए, मांसपेशियों के निर्माण में कौन सी धातु उपयोग आती है? आपसे पूछ ले मांसपेशियों के निर्माण में कौन सी धातु उपयोग आती है, तो आपका आंसर होगा कि मैग्नीशियम धातु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। मांसपेशियों के निर्माण में मैग्नीशियम धातु उपयोग में आती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मांसपेशियों का निर्माण प्रोटीन और अमीनो अम्ल से होता है। एक प्रोटीन कौन से होते हैं? एक्टिन और मायोसिन। अध्ययन क्या कहलाता है? मायोलॉजी। रंग लाल भूरा होता है, वर्णक मायोग्लोबिन है और धातु कौन सी पाई जाती है? मैग्नीशियम। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो देखिएगा, नेक्स्ट अगर आपसे पूछ ले कि मांसपेशियों का कार्य क्या होता है, व्हाट इज द वर्क ऑफ मसल्स, यानी मांसपेशियों का वर्क क्या है, कार्य क्या है, तो अब अपन एक एक कर करके कार्य देखेंगे। सबसे पहला कार्य आपके पास फूड स्टोर, यानी खाने का संग्रहण करना। हम जो भी खाते हैं उसका संग्रहण किसके द्वारा किया जाता है, मांसपेशियों के द्वारा। तो सबसे पहला कार्य है भोजन का संग्रहण। तो भोजन संग्रहण का कार्य है सबसे पहला, ये भोजन संग्रह है। दूसरा आपके पास क्या है, हमारे शरीर की गति के लिए बॉडी बैलेंसिंग, हमारे शरीर की बॉडी के नियंत्रण के लिए, शरीर के नियंत्रण के लिए कौन सहायक है आपके पास, हमारे मांसपेशियां सहायक है। तो बॉडी बैलेंसिंग यानी शरीर का नियंत्रण, शरीर का नियंत्रण के लिए भी कौन सहायक है आपके पास, मांसपेशियां सहायक है, शरीर के नियंत्रण। अब देखिए तीसरा पॉइंट, हमारे जो अंग होते हैं, हमारे अंग हैं, हमारी अस्थियां हैं, हमारी हड्डियां हैं और हमारे जॉइंट जो है, मैंने जॉइंट पढ़ाए थे आपको, उन सभी की रक्षा कौन करता है, मांसपेशियां करती है। तो अंगों की सुरक्षा, अंगों, अस्थियों तथा जॉइंट्स की सुरक्षा कौन करता है, सुरक्षा करता है आपके पास मांसपेशियां। तो भोजन संग्रहण, शरीर के अंगों का नियंत्रण, शरीर का नियंत्रण, अंगों, अस्थियों तथा जॉइंट्स की सुरक्षा कौन करता है, मांसपेशियां करती है। उसके बाद में नेक्स्ट आपके पास शारीरिक गतियों के लिए, फिजिकल एक्टिविटी के लिए, शारीरिक गतियों के लिए कौन जिम्मेदार होती है, मांसपेशियां जिम्मेदार होती है। तो शारीरिक गतियों के लिए सहायक कौन होता है, ये आपके पास मांसपेशियां ही होती है जो शारीरिक गतियों के लिए क्या होती है, सहायक होती है। तो आपसे मांसपेशियों के कार्य पूछ ले तो आप क्या बोलोगे कि भोजन का संग्रहण, शरीर का नियंत्रण, उसके बाद अंगों, अस्थियों तथा जॉइंट्स की सुरक्षा और आपके पास शारीरिक गतियों के लिए सहायक कौन होती है आपके पास, मांसपेशियां। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कार्यों का। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं संख्या की। अब अपन संख्या की बात करते हैं तो संख्या में कितनी संख्या होती है, तो देखिए मांसपेशियों की, बच्चों के अंदर, बच्चों में संख्या होती है आपके पास, बच्चों में लगभग 700 से ज्यादा, कितनी होती है आपके पास, 700 से ज्यादा। तो 700 से ज्यादा मांसपेशियां पाई जाती है बच्चों में। दूसरी बात, वयस्कों में कितनी होती है, तो वयस्कों में देखिएगा दोस्तों, वयस्कों में 3 आंसर है, एक तो 639, एक होता है 656 और एक होता है 700। तो 3 आंसर वयस्कों के लिए अपन कह सकते हैं। अब कैसे होते हैं तीनों आंसर, देखिएगा जरा ध्यान से। देखिए जोड़े के अंदर सबसे पहले पहला आंसर देखते हैं अपन, 639 कैसे होता है। जोड़े के अंदर जो मांसपेशियां पाई जाती है, मतलब मांसपेशियां 3 प्रकार से पाई जाती है। एक तो जोड़े में पाई जाती है, जोड़े में मतलब जिनके एक दो के जोड़े बने होते हैं, वो तो पाई जाती है 340 जोड़े, और 340 जोड़े का मतलब कितना हो गया, लगभग 640। वो एक का जोड़ा नहीं बनता है तो 639 हो जाती है लगभग, तो 640 पाई जाती है। अब पहला आंसर तो कंप्लीट हो गया। दूसरा, अगर आपसे पूछ ले जोड़े में तो इतनी है, बिना जोड़े के कितनी होती है, बिना जोड़े के आपके पास होती है, बिना जोड़े के होती है 16। कितनी होती है, 16 मसल्स होती है, ये हमें ध्यान रखना है। अब कुछ होती है तो आप 640 से 16 को जोड़ोगे तो 656, ये आंसर भी आपका क्या हो गया, टिक हो गया, ये भी आंसर टिक हो गया। अब क्या होता है, हमारे शरीर में कुछ छोटी छोटी मसल्स भी पाई जाती है, छोटी छोटी मांसपेशियां भी पाई जाती है। जैसे हृदय की मांसपेशी बहुत छोटी होती है, हृदय एक मस्कुलर ऑर्गन है, यानी हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, मांसपेशीय अंग है। अपन आगे पढ़ेंगे हृदय एक कैसा अंग है, मांसपेशीय अंग है। तो हृदय के अंदर जो मांसपेशियां पाई जाती है, छोटी छोटी मांसपेशियां पाई जाती है। तो छोटी छोटी मांसपेशियां, स्मॉल मांसपेशियां, उन छोटी छोटी मांसपेशियां कितनी होती है, तो छोटी छोटी मांसपेशियां होती है आपके पास लगभग 44। तो इन तीनों को मिला के कितनी हो जाती है,
700। तो ये आंसर भी आपका सही हो जाता है। लेकिन एग्जाम्स के अंदर 639 ऑप्शन में आता है, वो ही आपको टिक करना है। अगर 639 ऑप्शन में नहीं हो और ये दोनों ऑप्शन में हो, इस तरीके से आप आंसर कर लेना। बाकी मोस्ट प्रोबेबल आंसर, सबसे पहला आंसर आपका 639 ही होगा, 639 ही होगा। तो वयस्कों में 639 मांसपेशियां पाई जाती है। तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट देखिएगा, अब अपन बात करते हैं मांसपेशियां कितने प्रकार की होती है। तो मांसपेशियां कितने प्रकार की होती हैं हम देखते हैं। मांसपेशियां आपके पास 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है? 3। सबसे पहले कंकाल मांसपेशियां, स्केलेटल मसल्स, कंकाल मांसपेशियां, कंकाल मांसपेशियां, स्केलेटल मसल्स। उसके बाद में दूसरी होती है चिकनी मांसपेशियां यानी स्मूथ मसल्स, और तीसरी होती है आपके पास कार्डियक मसल यानी हृदय की मांसपेशियां, हृदय की मांसपेशियां यानी कार्डियक मसल। तो 3 प्रकार की मांसपेशियां होती है, कंकाल, चिकनी और हृदय की मसल, कार्डियक मसल्स। ये 3 प्रकार की मांसपेशियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं। 3 प्रकार से मांसपेशियों को बांटा जाता है। अब आप बोलोगे कि सर क्या आधार है बांटने का, तो सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। कंकाल मांसपेशियां ऐसी होती है जो ऐच्छिक होती है, वॉलेंटरी होती है, यानी आप जिनको अपनी मन मर्जी से मूव करा सकते हो। जैसे आपका गला, गले के अंदर जो मांसपेशियां होती है आप आसानी से उसको मूव करा सकते हो। आपके बाइसेप्स, जो बाइसेप्स होते हैं यहाँ से बनते हैं, वो बाइसेप्स को आप अपनी आसानी से मूव करा सकते हो। दिखते भी है ना आपको मूव करते हुए जब आप जिम में एक्सरसाइज करते हो। आपके ट्राइसेप्स, ये जो ट्राइसेप्स होते हैं यहाँ पे, ये भी मूव करते हुए दिखते हैं। क्वाड्रिसेप्स जो पैरों के अंदर होते हैं वो भी मूव करते हुए दिखते हैं। तो जो मूव करते हुए दिखी मांसपेशियां वो क्या कहलाती है? ऐच्छिक मांसपेशियां या कंकाल मांसपेशियां। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है आपके पास आपके जो बाइसेप्स होते हैं, बाइसेप्स, या फिर आपके ट्राइसेप्स, जो ट्राइसेप्स होते हैं वो, या फिर नेक यानी गले की जो आपके पास होती है मांसपेशियां वो, ये सब कौन सी होती है? ऐच्छिक मांसपेशियां, कंकाल मांसपेशियां, जो क्या कर सकती है? ये जो गति कर सकती है अपनी इच्छा अनुसार, जो अपनी इच्छा अनुसार गति कर सकती है, ऐच्छिक होती है आपके पास, ठीक है ना। चिकनी या हृदय की मांसपेशियां क्या होती है? चिकनी या हृदय की मांसपेशियां अनैच्छिक होती है, इनवॉलेंटरी होती है। इनको आप अपनी मन मर्जी से गति नहीं करा सकते, ना इनकी रोक सकते। आप हृदय को नहीं बोल सकते कि आज गति कर ली, अब बंद कर दे थोड़ी देर के लिए, फिर वापस गति कर देना, ठीक है ना। ऐसे आप हृदय को नहीं बोल सकते। तो उसकी मांसपेशियां अनैच्छिक होती है, वो अपने हिसाब से मूव करती है, ठीक है ना। ये हमें ध्यान रखना है, ऐच्छिक और अनैच्छिक मांसपेशियों में अंतर क्या होता है। तो कंकाल मांसपेशियां ये होती है और चिकनी और हृदय की मांसपेशियां आपके पास ये होती है। तो ये मांसपेशियों को बांटने का तरीका है, आपको समझ में आना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मांसपेशियों के लास्ट पोर्शन पे अपन आते हैं। लास्ट जो पोर्शन है, कुछ नोट के पॉइंट, जैसे हमने हड्डियों के अंदर पढ़े थे कि भाई हड्डियों से संबंधित बातें पढ़ी थी कि कौन कौन सी हड्डियां लंबी है, चौड़ी है। इस प्रकार के प्रश्न अब मांसपेशियों में भी अपन पढ़ेंगे। आपसे सबसे पहले पूछ ले, सबसे लंबी एवं मजबूत मांसपेशी कौन सी है? मसल्स कौन सी है? सबसे मजबूत व सबसे लंबी मसल्स कौन सी है? तो आपका आंसर क्या होगा? जो आपके ट्राइसेप्स होते हैं, जो आपके ट्राइसेप्स होते हैं, ट्राइसेप्स या फिर क्वाड्रिसेप्स, क्वाड्रिसेप्स। अब इनका हिंदी में कोई नाम नहीं होता है। देखिए, ट्राइसेप्स जो आपके यहां बनते हैं हाथों में, क्वाड्रिसेप्स जो पैरों में बनते हैं, उनके अंदर एक मांसपेशी पाई जाती है,
उस मांसपेशी का नाम है सेरेटोरियस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है प्रश्न। सेरेटोरियस मांसपेशी सबसे लंबी होती है और सबसे लंबी होती है और सबसे क्या होती है, मजबूत होती है। ये हमें ध्यान रखना है। सबसे मजबूत और सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी होती है, हमारी ट्राइसेप्स या फिर हमारे क्वाड्रिसेप्स में पाई जाने वाली सेरेटोरियस जो मांसपेशी होती है वो सबसे क्या होती है, मजबूत होती है। ये हमें ध्यान रखना है। आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ी मांसपेशी। अब आप बोलोगे इसमें क्या अंतर, देखो लंबी और बड़ी में अंतर होता है। बड़ी का मतलब है जो लंबाई में भी बड़ी है और सबसे ज्यादा चौड़ाई में भी बड़ी है, मतलब लंबाई चौड़ाई दोनों में बड़ी है, वो सब बिल्कुल बिग है, एकदम सबसे बड़ी है, तो लंबाई चौड़ाई दोनों में बड़ी है। तो वो कौन सी होती है आपके पास, तो ध्यान रखना हिप मसल। हिप मसल जो हमारे हिप में पाई जाती है, हिप मसल, ठीक है, हिप मसल जो पाई जाती है हमारे, ठीक है, कमर के नीचे वाले पार्ट में हिप में जो पाई जाती है वो आपके पास सबसे क्या होती है, बड़ी मांसपेशी होती है। और उसका नाम क्या है आपके पास, उसका नाम है मैक्सिमस। नाम ध्यान रखना, मैक्सिमस ग्लिटोरियस। तो ये हमने दो पढ़े हैं पॉइंट। सबसे लंबी और सबसे मजबूत सेरेटोरियस जो क्वाड्रिसेप्स और ट्राइसेप्स में पाई जाती है। सबसे बड़ी मांसपेशी जो लंबाई चौड़ाई दोनों में बड़ी है, हिप मसल मैक्सिमस ग्लिटोरियस होती है, जो हिप के अंदर पाई जाती है, आपके कमर के नीचे वाले पार्ट में पाई जाती है। चलिए, तो ये आप कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास थर्ड नंबर पे, आपसे पूछ ले सबसे छोटी और कमजोर, सबसे छोटी एवं कमजोर मांसपेशी कौन सी है, सबसे छोटी एवं कमजोर मांसपेशी कौन सी है। तो आपका आंसर क्या होगा, कान के अंदर जो स्टेपिडियस होती है, कान की, जैसे कान की हड्डी स्टेपिस सबसे छोटी होती है, वैसे ही कान की मांसपेशी आपके पास सबसे छोटी होती है। और कान की मांसपेशी कौन सी होती है, स्टेपीडियस सबसे छोटी और सबसे कमजोर मांसपेशी होती है, जो होती है स्टेपीडियस। अब देखिए, आपसे पूछ ले सबसे चौड़ी कौन सी होती है, सबसे चौड़ी मांसपेशी, मतलब थिन, सबसे चौड़ी कौन सी होती है आपके पास, तो लेस्टिमस उसका आंसर है, लेस्टिमस। सबसे चौड़ी जो है वो लेस्टिमस होती है, जो पाई कहाँ जाती है, जांघ के अंदर पाई जाती है। जांघ की जो मांसपेशी है वो सबसे चौड़ी होती है, थाई की, आपके थाई जो होती है उसकी। तो सबसे छोटी व सबसे कमजोर कौन सी है, कान की स्टेपिडियस। थाई सबसे चौड़ी कौन सी है, लेस्टिमस जांघ की। वापस सुनिएगा, मैंने बताया सबसे बड़ी और सबसे लंबी और सबसे मजबूत कौन सी है आपके पास, सेरेटोरियस जो ट्राइसेप्स और क्वाड्रिसेप्स में पाई जाती है। उसके बाद मैंने बताया दोस्तों सबसे बड़ी कहने का मतलब लंबाई चौड़ाई दोनों में बड़ी, हमारी हिप मसल जो क्या कहलाती है, मैक्सिमस ग्लिटोरियस। और उसके बाद तीसरा सबसे छोटी और सबसे कमजोर स्टेपिडियस कान की, सबसे चौड़ी थाई की लेस्टिमस। ये आपके पास मांसपेशियों से संबंधित था। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब ये मांसपेशियां आपके, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बचता है मांसपेशियों में, ध्यान रखना। आपसे पूछ ले फैटिग इन मसल्स यानी मांसपेशियों में तनाव या आपके मांसपेशियों में दर्द कब होता है, मांसपेशियों में दर्द कब होता है, अगर मान लो आपको बिना काम करे थकान होने लग जाए बहुत ज्यादा, या थोड़ा सा काम करते ही थकान होने लग जाए मांसपेशियों में, इसका मतलब आपके मांसपेशियों में तनाव है, थकान है। और ये किस कारण होता है मांसपेशियों में तनाव, अगर मांसपेशियों के अंदर क्या भर जाए, आपके पास लैक्टिक अम्ल भर जाए, तो आपके पास मांसपेशियों में क्या आ जाता है, तनाव। तो मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल आ जाने के कारण ही मांसपेशियों में तनाव आता है, फैटिग हो जाता है, यानी अपन को थोड़ा सा काम करते ही क्या आने लगती है, थकान आने लगती है, कमजोरी महसूस होती है, उसको बोलते हैं फैटिग इन मसल्स। तो ये आपके पास मांसपेशियों से संबंधित कुछ बातें थी जो हमें ध्यान रखनी है। ये इंपॉर्टेंट, आपका मांसपेशियां भी समाप्त हुई पूरी की पूरी, जितनी बातें हो सकती है मैंने आपको बता दी। अब
अस्थियों मांसपेशियों से संबंधित एक छोटी सी बात और है जो हमें ध्यान रखनी है, वो कौन सी है? ध्यान से देखिएगा, नोट करके एक लास्ट पॉइंट बचा है जो हमें ध्यान रखना, पूछा भी जाता है सबसे ज्यादा। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन नोट के अंदर आपसे पूछ ले, अस्थि और अस्थि, बोन बोन, अस्थि अस्थि का जोड़ किस उत्तक द्वारा होता है? अस्थि अस्थि का जोड़ किस उत्तक द्वारा होता है? हमें ध्यान रखना है, अस्थि अस्थि का, हड्डी और हड्डी का जोड़ आपके पास लिगामेंट नामक उत्तक द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? लिगामेंट नामक उत्तक के द्वारा, टिश्यू के द्वारा होता है। और आपसे पूछ ले, मांसपेशियों और अस्थि का जोड़, मांसपेशियों और अस्थि का जोड़, मांसपेशियों अस्थि का जोड़, अस्थि का जॉइंट किसके द्वारा होता है? तो मांसपेशियों और अस्थि का जोड़ टेंडन नामक टिश्यू के द्वारा होता है, टेंडन नामक उत्तक के द्वारा होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हड्डियों हड्डियों का जोड़ लिगामेंट के द्वारा होता है, मांसपेशियों और अस्थियों का जोड़ टेंडन नामक उत्तक के कारण होता है, टेंडन नामक उत्तक से होता है। तो ये आपके पास दो और पॉइंट है जो हमें ध्यान रखने हैं, जो लगातार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आपका ये कंकाल तंत्र वाला टॉपिक, पूरे 5 टॉप पार्ट जो थे मैंने समाप्त कर दिए हैं, और ये आपका बायोलॉजी का एक और तंत्र समाप्त हुआ। अब अपन अगली कक्षा में नई वीडियो के साथ मिलेंगे, एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, और हमारे लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।